से देखिए मेरे लाल, सर हम मेरा लोग क्या फोन पढ़ नहीं है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? आपको फोर्स पढ़ा रहे हैं। आपके बुक में चैप्टर होगा शिवम एक्सप्लोरिंग फोर्स, है ना? तो एक फोर्स का चैप्टर होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स होगा मेरे लाल, कि नहीं? तो बाबू भोला मेरा, हम उसी फोर्स के बारे में था। फोर्स में बाबू अभी आपका कांटेक्ट फोर्स चल रहा है। कांटेक्ट में कौन सा सर? जैसे मस्क्यूलर पढ़ाए, स्प्रिंग फोर्स पढ़ाए, ये फ्रिक्शनल है, ये थोड़ा सा नहीं हो लंबा पाएगा हो जाएगा, क्लास। है ना? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ रहे हैं। फ्रिक्शनल क्या होता है सर? कल आपको बताए थे, है ना? फिर याद रखिएगा, फ्रिक्शन जब भी लगेगा आपके मोशन के उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। यदि आप इधर बढ़ना चाह रहे हो तो फ्रिक्शन आपके पीछे लगेगा। पूरब आगे आप मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शन आपके पीछे बैक साइड में लगेगा। ठीक? क्यों लगता है सर फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का कारण क्या है मेरे लाल? कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन के कारण बाबू सरफेस इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटी सरफेस कहने का मतलब सरफेस कैसे होते हैं? रफ होते हैं। जैसे ये बोर्ड है बाबू, इसको हॉरिजेंटल कर लो, आइए इस पे बॉल वगैरह रोल कीजिए, है ना? एक बॉल को इस पे रोल कीजिए बाबू, तो देखिएगा थोड़ा देर रोल करने के बाद क्या होगा? रुक जाएगा। क्यों सर? क्योंकि इस बोर्ड बाबू देखने में ना स्मूथ है, लेकिन ये भी सरफेस बाबू, है ना, स्मूथ 100% नहीं है। माइक्रोस्कोप वगैरह से देखोगे बाबू तो ये भी रफ सरफेस है। मान लो जो बॉल को इस पे रोल करवाओगे तो बॉल का सरफेस तो स्मूथ है बाबू, लेकिन ये भी रफ ही है मेरे ला। तो वही नहीं रफनेस सर। के कारण बाबू, रफनेस के कारण बाबू मान लो ये इधर मूव कर रहा है तो है ना, थोड़ा देर मूव करेगा, अब मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, थोड़ा दूर के बाद क्या होगा? रुक जाएगा। जितना सरफेस स्मूथनेस रहेगा उतना दूर तक बॉल जाएगा। मान लो एकदम बाबू, है ना, जितना ये रफ सरफेस रहेगा उतना बॉल क्यों कम डिस्टेंस कवर करेगा, जितना ज्यादा स्मूथ रहेगा उतना ज्यादा दूर तक जाएगा, है ना? क्योंकि स्मूथ रह गया सर, फ्रिक्शन घट गया सर। फ्रिक्शन घट गया सर तो इसको अपोज करने वाला कोई रहा नहीं, तो इसलिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, है ना? तो वही आपको कल इतना बता दिए थे। एक्सक्यूज मी अगला, सर। हाँ बोलिए। सर आपने कहा था कि अगर किसी सरफेस पे तेल लगा दे तो फिर वो एकदम स्मूथ हो जाता है, तो स्मूथ क्यों हो जाता है? बाबू देखो, अब मान लो, है ना जी, भोली अब ये सब बाबू देखो, मान लो कोई भी सर गड्ढा वगैरह वहां पे ऑयल लगा दोगे तो गड्ढे क्या हो जाएंगे? भर जाएंगे जी। एक बाबू बहुत पिटाए गणेश, है ना भोला मेरा, मान लो बाबू आपका बॉलीवुड में एगो एक्टर एक्टर है बाबू, ओम पुरी, उसका फेस पे सॉरी। देखिएगा बाबू छोटा छोटा गड्ढा है ना? देखिएगा ओम पुरी बाबू एक एक्टर है भोला मेरा, सर चाहे फोटो लगता दिख रहा है, उसके फेस पे छोटे छोटे गड्ढे, अब उस पे पूरा लीपा पोती कर दो तो सरफेस कैसा हो जाता है? चिकना हो जाता है बाबू मेरे। तो वही बात है, मान लो बाबू आप बाथरूम वगैरह बाबू सरफेस रफ है सर, और ऑयल लगा दिए, ग्रीस लगा दिए तो सरफेस क्या होता? स्मूथ हो जाता। क्योंकि जो जो गड्ढा वगैरह है बाबू इस तरह से, इसमें मान मान लो बाबू ऑयल अगर बाबू किसी सरफेस पे लगा दे, मान लो छोटा छोटा ऐसे ऐसे गड्ढा, अब ऑयल लगाओगे तो सारे अपना क्या हो जाएगा? एक लेवल आ जाएगा बाबू, है ना? और ऑयल में फ्रिक्शन कम होता है भोला मेरा। इसीलिए आप लोग जो भी आपके पास दो चक्के चार चक्के कोई भी रोटेटिंग मशीन है बाबू, वहां पे हम लोग तेल डालते हैं, ऑयल डालते हैं। क्यों सर? ऑयल फ्रिक्शन को कम करता है। आगे पढ़ाएंगे फ्रिक्शन को कैसे कम करेंगे, फ्रिक्शन हमको कहीं कहीं बढ़ाने की भी जरूरत पड़ता है, सब हम लोग सीखेंगे। तो ऑयल वगैरह ग्रीस करने से बाबू फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस हो जाता है? मान लो हम लोग का स्किन है बहुत, स्किन में हम लोग का स्किन में क्या छोटा छोटा होल होता है बाबू, पोर्स होते हैं ना छोटे छोटे, हम लोग का स्किन में क्या छोटा छोटा पोर्स है मेरे लाल, उसी से ना पसीना निकलता है। अब मान लो इस पे बाबू एकदम पूरा बाबू फेन लवरी का लेयर चढ़ा दो, तो देखो वो पोर्स भर जाएगा बाबू, है ना? अब भर जाएगा तो थोड़ा स्मूथ चिकना लगेगा। तो वही बात तेल के साथ है मेरे भोले, कि नहीं? यस। है ना? नेक्स्ट मेरे भोले, तो अब आपको हम क्या पढ़ा रहे थे? वो फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, है ना? फ्रिक्शन मेरा किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो कल एगो बताए थे रफनेस ऑफ द सरफेस। जितना ज्यादा सरफेस रफ रहेगा मेरे लाल, उतना ज्यादा बाबू क्या होगा? ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ठंडा मौसम आ रहा है बाबू, पहले बचपन में बाबू एगो अब आता कि नहीं एडवर्टाइजमेंट बाबू, है ना, वैसलीन का एडवर्टाइजमेंट आता था, शायद आप लोग देखे होंगे, है ना? अभी ठंडा मौसम आ रहा है बाबू, तो ऐसे स्क्रैच कर देता है बाबू, है ना? एगो बच्चा बाबू तो गाड़ी मम्मी जी के, है ना, मम्मी के हाथ पे गाड़ी चढ़ाता है छोटा सा, है ना, ठंडा का मौसम है,
तो बाबू क्या एकदम धुकुर धुकुर चलता, और उस पर एक वैसलीन का लेयर चढ़ा दिया बाबू मेरे, तो सरफेस कैसा हो गया बाबू, बाबू स्किन आपका एकदम सॉफ्ट हो गया, एकदम गाड़ी तेजी से चलता है। वो एडवर्टाइजमेंट देखोगे भोला मेरा, वैसलीन वगैरह या किसी क्रीम का है एडवर्टाइजमेंट बाबू ठंडे के मौसम में, है ना। तो कहने का मतलब क्या, वो सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ उतना कम फ्रिक्शन, सरफेस जितना ज्यादा रफ उतना ज्यादा फ्रिक्शन, है ना। ठीक। अगला जो फैक्टर मेरे लाल, वेट ऑफ द बॉडी, है ना। जैसे मान लो बाबू कोई बॉक्स वगैरह, एक 5 kg का बॉक्स है, यदि आप इसको मूव करवाना चाहते हो तो इजिली मूव करवा दोगे। या ये घर पे बाबू बड़ा वाला बॉक्स है ना, अब इसको मूव करवाओ मेरे ला, तो मूव करने में प्रॉब्लम होगा, देख सकते हो। अरे एक छोटा सा बाबू बॉक्स ले लो, एक बड़ा सा बॉक्स ले लो ट्रंक वाला, दोनों को ढके लो, है ना, कौन आसानी से मूव होगा। तो जिसका बाबू वेट कम होगा, जनरली हम लोग बाबू क्या करते हैं बोलचाल की भाषा में मेरे लाल, वेट और मास को इक्वल बोल देते हैं, है ना, बोलचाल में वेट बराबर मास। लेकिन फिजिक्स में वेट और मास इक्वल नहीं होते हैं। वेट मेरे लाल एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट होता क्या चीज है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो समझो, मान लो ये बॉल है मेरे लाल, तो बॉल का कुछ मास होगा 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, है ना। अब इसको क्या करा, इसको छोड़ेंगे बाबू तो धरती नीचे खींचेगा, है ना। वेट होता क्या चीज है ना। इसको छोड़ेंगे मेरे लाल तो हाथ हटा देंगे तो धरती कहाँ खींच लेगा, नीचे खींच लेगा। तो धरती इसको जितना फोर्स से नीचे खींच रहा, उसी फोर्स को वेट कहते हैं, उसी फोर्स को सिंपल वेट कहते हैं मेरे लाल। तो वेट का फार्मूला क्या होता है बाबू, जो वेट का फार्मूला किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है ना मेरे लाल, वो कितना होता है, इसका जितना मास है वो, मान लो 100 ग्राम, 200 ग्राम, है ना, जितना मास है वो, तो इस बॉडी का मास और इंटू एक छोटका जी टर्म होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जी से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वेट आ जाता है ना। जो जी की वैल्यू हम लोग आगे आपको सिखाएंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते, जी का इतना वैल्यू होता। तो मान लो बाबू इसका 100 ग्राम मास है मेरे लाल, उसमें जी मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे केजी मास हमेशा केजी में लीजिएगा। मान लो इसका बाबू 5 kg मास हो गया, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका वेट निकल जाएगा, है सर ना। मास को न्यूटन में नहीं लिख सकते। अब तो वही बाबू मेरे, तो जो वेट आएगा बाबू उसका ऐसा है, जैसे मान लो बाबू 5 kg का बाबू ईटा है, 5 kg का एक ईटा हो गया मेरे लाल, अरे सर ये उसमें क्वेश्चन नाइन एग्जाम में पॉइंट पूछा था। आ जाए, उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ईटा का आपका वेट चल जाएगा, है ना। क्या पता चल जाएगा वेट मेरे लाल, 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा बाबू मेरे, है ना। इसको 5 दूनी 10 कट जाएगा, है ना, तब 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 9.8 से जी, 8 × 5 = 40, 9 × 5 = 45, 49 हो जाएगा कि नहीं। तो ये 49 न्यूटन का क्या हो गया, वेट हो गया। मास तो इसका 5 kg, मान लो इस बॉल का मास 5 kg है ना। बात समझो मेरे भोला, वेट और मास बाबू एक्चुअल अलग अलग चीज होते हैं। जैसे फीलिंग नहीं आ रहा तो मान लो ब्रिक्स है, ये 5 kg का ब्रिक्स है, तो इसका मास हो गया 5 किलो बाबू मेरे। अब कह रहा है इसको धरती खींच रहा बाबू, तो धरती खींच रहा मेरे लगता है इसको फोर्स से खींच रहा, तो कितना फोर्स से खींच रहा है, तो जो इसका मास है उसमें बाबू जी 9.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इतना फोर्स से धरती इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है बाबू। लेकिन हम लोग जनरल है ना बोलचाल की भाषा में बाबू वेट और मास को इक्वल कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जनरली हम लोग लिख सकते हैं मेरे लाल, यहाँ 5 न्यूटन का बाबू, यहाँ 100 न्यूटन का मान लेते, लेकिन न्यूटन से बच्चा थोड़ा गड़बड़ा जाता, है ना। तो जो हम लोग वेट लेके बाबू हमको जो समझाना कंसीडर करेंगे वही बाबू मास से भी सेम ही आएगा भोला मेरा, क्योंकि दोनों में सेम जी से मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए यहाँ हम लोग क्या लिखे, है ना, मास लिखे 100 100 केजी, केजी केजी से हम लोग अच्छे से फेमिलर है सर, है ना, अच्छा लगता। तो अब आप समझो, एगो 5 kg का यहाँ ब्लॉक है, इसको ठेलो, एगो बाबू 100 kg वाला बहुत बड़ा पत्थर है ना, और उसको ठेलो, है ना। तो इसको तो आप आसानी से ठेल ले सकते बाबू, पुश कर दोगे। लेकिन जो ज्यादा बड़ा मास है बाबू उसको पुश करने में परेशानी होगा। आखिर क्यों, तो क्योंकि ज्यादा मास है ना बाबू मेरे, तो ये सरफेस क्या करेगा बाबू, ज्यादा प्रेस करेगा, ये जो ब्लॉक है बाबू सरफेस को ज्यादा प्रेस करेगा। बात समझो। अरे हेवी मास है बाबू, जैसे आपने बाबू अपने छोटा भाई को बैठा कंधा पे, ठीक, मजे मजे में डांस कर लेगा। अब बाबू स्कूल के प्रिंसिपल को अपने कंधे पे बैठा दो, बोला देखो अब पस्त हो जाओगे। बात समझो, है ना। वही कहानी है बाबू मेरे, है ना, कि नहीं। जैसे भोला मेरा, है ना,
सर कि प्रिंसिपल से नहीं? क्या दुश्मनी है सर? प्रिंसिपल से दुश्मनी नहीं बाबू, मैनेजमेंट से दुश्मनी हो जाता है बाबू। देखो जैसे वो सब इतना पैसा कमाता है बाबू, थोड़ा बहुत खर्चा उर्चा करके बाबू आप लोग पे थोड़ा ध्यान दे दे बाबू, तो आप लोग बहुत आगे निकल पर जाएगा। जब कोई बहुत ज्यादा हैवी सी ब्लॉक मूव होती है उसको ज्यादा फोर्स लगाना होता है, मतलब हम उसके वेट से ज्यादा फोर्स लगाते हैं या फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाते हैं? बाबू हमको फ्रिक्शन इधर लगता है ना, तो हम लोग फ्रिक्शन से ज्यादा लगाइएगा तभी ना मूव करेगा बाबू। वेट तो डाउनवर्ड में लगता है, नीचे लगता है। वेट मेरा नीचे लगता है बाबू, आपको इधर फ्रिक्शन फ्रिक्शन से ज्यादा लगाना पड़ेगा, है ना? ठीक। नेक्स्ट मेरे ला, तो देखो बाबू वेट जो है बाबू मेरे, या फिलहाल मास भी कह सकते हैं बाबू। तो जितना ज्यादा मास होगा बाबू, वह ब्लॉक बाबू सरफेस को उतना ज्यादा क्या करेगा, प्रेस करेगा। और जितना ज्यादा प्रेस करेगा उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा। और जितना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो इसका मास ज्यादा है ना, तो ये ब्लॉक बाबू यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ज्यादा कस के पुश कर रहा है, क्या कर रहा है, ज्यादा कस के ढकेल रहा है। तो ज्यादा कस के ढकेल रहा है मेरे लाल, तो इधर बाबू यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो गया, ज्यादा इंटरलॉकिंग बढ़िया से हो गया। अब बढ़िया से इंटरलॉकिंग हो गया तो यहाँ आप ठेलोगे बाबू, तो ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस इंटरलॉकिंग को तोड़िएगा तभी बाबू ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। यहाँ मास कम है सर, मास कम है बाबू, तो ये जो ब्लॉक है सरफेस को बाबू, है ना, क्या करेगा, कम प्रेस करेगा। अब कम प्रेस करेगा बाबू, तो यहाँ थोड़ा सा भी फोर्स लगाइएगा बाबू तो आसानी से मूव हो जाएगा। तो जो फ्रिक्शन है बाबू मेरे किस पे डिपेंड कर रहा है, वेट ऑफ द बॉडी पे मेरे ला। मास पे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मास पे भी बाबू है ना, वेट है बाबू, चाहे मास को बाबू जीए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो वेट भी घट जाएगा, कि नहीं, है ना? जैसे फॉर वही बाबू, वही बात हुआ बाबू मेरे। मान लो बाबू आप हो भोला मेरा, अब बाबू अपने कंधे पे बाबू छोटा बच्चा को बैठाओ बाबू मेरे, और वहीं पे बाबू आप अपने कंधे पे बाबू अपने प्रिंसिपल को बैठा लीजिए, कि नहीं बाबू मेरे, है ना? बैठाइए मेरे लाल, कैसे बैठाइए, तो सर आप प्रिंसिपल ज्यादा बैठ बुढ़ा टिक जाइएगा, नहीं पाएगा। है ना? आप ज्यादा बैठ जाइए, क्यों सर, क्योंकि आपको ज्यादा प्रेस कर रहा बोला मेरा, है ना? तो आप साथ साथ बैठ जाइए बाबू जमीन पे, है ना? तो वही बात होती है, ज्यादा वेट करने से बाबू ज्यादा प्रेस करेगा, जितना ज्यादा प्रेस करेगा बाबू उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग सर होगा, उतना ज्यादा क्या लगेगा, फ्रिक्शन सर लगेगा, है ना? सर बैठाना दूर की बात है, हम उठा भी नहीं अच्छा ठीक है पाएंगे। जी। तो फ्रिक्शन फोर्स बाबू इसमें का है, इसमें मास ज्यादा है सर, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा बाबू, इसमें फिर मास कम है तो फ्रिक्शन कम है। तो हम लोग मास भी बोल सकते हैं, वेट भी बोल सकते हैं बाबू, कि नहीं? सर नेक्स्ट मेरे सबसे ला, ज्यादा फोर्स स्टैटिक में लगता है कि काइनेटिक में? आएगा आएगा आएगा, सब आएगा बाबू, टेंशन क्या लेना, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आगे वही पढ़ाएंगे, स्टैटिक काइनेमेटिक सब आएगा, पैसेंस थोड़ा रखिए सब सीखिएगा, है ना? सीक्वेंस ऑर्डर में सीखेंगे, सब सीखेंगे। अगला मेरे लाल, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मेरे लाल। तो जितना ज्यादा एरिया कॉन्टैक्ट लगेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। ये सब बाबू पढ़िए, थ्योरी चीज है। अरे भोला मेरा, मान लो ब्रिक्स है, अब ईटा है बाबू मेरे, है ना? अब ईटा को बाबू पकड़ के खींच रहे हो, कैसे आप खींच रहे हो, कि नहीं? अगर ईटा बाबू मान लो ये मेरा हाथ सरफेस, अब ऐसे पकड़ के ठेल रहा है तो ज्यादा सरफेस कांटेक्ट में है ना जी। तो ज्यादा कांटेक्ट में बाबू, तो जितना ज्यादा कांटेक्ट उतना ज्यादा फ्रिक्शन। तो इसको ठेलने के लिए बाबू आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? अब यही बाबू कांटेक्ट सरफेस घटा दो, इसको क्या कर दो, तिरछा कर दो, ऐसे कर दो। तो तिरछा कर दिया मेरे लाल, तो अब इतना ही सरफेस कांटेक्ट में रहेगा। तिरछा कर दो बोला तब सरफेस कांटेक्ट बढ़ गया, है ना? तो फ्रिक्शन घट गया, सरफेस कांटेक्ट घट गया मेरे लाल। तिरछा कर दिया, कॉन्टेक्ट सरफेस क्या हो गया, घट गया। अब कॉन्टेक्ट सरफेस घट गया, फ्रिक्शन भी घट गया। फ्रिक्शन घट गया बाबू, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो। तो जितना ज्यादा कॉन्टेक्ट सरफेस, यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस ज्यादा है मेरे लाल, तो ज्यादा कॉन्टेक्ट है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसमें फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। तो जो फ्रिक्शन डिपेंड करता है बाबू, किस पे डिपेंड करेगा भोला मेरा, है ना? कॉन्टेक्ट सरफेस पे डिपेंड करेगा बाबू मेरे। ज्यादा कॉन्टेक्ट ज्यादा फ्रिक्शन, कम कॉन्टेक्ट कम फ्रिक्शन बाबू मेरे। वही होता है बाबू, कारण वही भोला मेरा। जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा बाबू क्या होगा, जितना मतलब जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा। ज्यादा इंटरलॉकिंग, उस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए बाबू आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? तो ये क्या बाबू, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन है। क्या बाबू, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। जस्ट यस नेहा बोले, ऑन करो जी, यस नेहा ऑन करो बाबू, नहीं तो कूट देंगे। आगे मेरे लाल क्या बाबू, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कारण क्या बाबू, इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस। इसका डायग्राम बनाना तो बना सकते हैं बाबू। फ्रिक्शन का कारण क्या मेरे लाल, इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस है। मतलब बाबू कोई भी ब्लॉक है भोला,
किसी सरफेस पे रखा हुआ है, उसको जूम करके देखिएगा तो वहां पे छोटे छोटे बाबू बम्प दिखाई देंगे, है ना भोला मेरा, है ना, थोड़ा थोड़ा बाबू उभरा हुआ उठा हुआ नीचा हुआ सरफेस दिखाई देगा। जैसे क्या बाबू, जैसे ये मेरे भोला, जैसे कल आपको इमेज दिखाए थे कि नहीं, तो जैसे मान लो ये सरफेस है, क्या बाबू ये सरफेस है कि नहीं, है ना? और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, कोई ब्लॉक रखा वो, तो यहाँ जो कॉन्टैक्ट सरफेस है बाबू, ये देखने में लग रहा है सरफेस सर स्मूथ है, लेकिन एक्चुअल में बाबू स्मूथ नहीं है। ए भोला मेरा काहे वीडियो बंद के ले दिया शैतान सूर्यांश, आदत से लाचार हो बाबू, खोज रहा है, बंद कर लेता है सब बाबू, और फिर उधर डांस करने लगता। सर पानी पीने गए थे सर। अब पानी तो ऑन करके पीने जाओ। तो यहाँ पे अगर बाबू थोड़ा सा जूम करके देखोगे ना यहाँ वाला सरफेस को जी, यहाँ वाला सरफेस को बाबू जूम कीजिएगा बाबू, तो आपको क्या दिखाई देगा, है ना, तो यहाँ वाला सरफेस बाबू अप डाउन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, अप डाउन। मान लो नीचे ब्लैक है बाबू, तो ब्लैक वाला सरफेस थोड़ा थोड़ा इस तरह से दिखाई देगा, है ना, इस तरह से दिखाई देगा। ये माइक्रोस्कोप से देखिएगा तब कि नहीं बाबू मेरे। ऊपर वाला सरफेस मेरे लाल, ऊपर वाला भी बाबू क्या दिखाई देगा, ये अप डाउन दिखाई देगा, ऊपर वाला जो सरफेस है बाबू कि नहीं, तो ऊपर वाला इसी तरह से बाबू अप डाउन दिखाई देगा। और यही आपका क्या बाबू इंटरलॉकिंग है। इसी को थोड़ा क्या करो यहाँ को बाबू माइक्रोस्कोप से ये बाबू जूम करो मेरे लाल कि नहीं, तो यही जो फेनोमेनन है यही आपका क्या इंटरलॉकिंग है मेरे लाल कि नहीं। इसका गड्ढा उसका गड्ढा इंटरलॉक हो गया, इसका गड्ढा उसमें बाबू क्या हो गया, इंटरलॉक हो गया बाबू कि नहीं। तो इसी के कारण आपका क्या होता है, फ्रिक्शन होता है बाबू मेरे। इसको भी गोला में बंद कर दो भोला कि नहीं, लिखो मेरे लाल, ड्रा करो। तो यही आपके क्या बाबू फ्रिक्शन के कारण है भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे बाबू, कि नहीं, अगला हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। डायग्राम बना लीजिए। अगला हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। कि नहीं, ए अनन्या क्या कर रही बोली, नींद आ रहा बोली, अनन्या बाबू यस सर। नींद आ रहा है बाबू थोड़ा थोड़ा। नो सर। हाँ तो जागे रहिए, वीडियो ऑन रखिए, तब ना इधर से हम आपको जगाते रहेंगे बाबू, है ना। ए यार शैतान ऑन करो, आदित्य प्रकाश ऑन करो जी। ऐसे बंद कर ले तो गड़बड़ ना हो जाता बाबू, ऐसे झुकिएगा तो इधर से देखते रहेंगे ना। है हाँ बाबू, है पाकिस्तान जी वार जी होगी जी, ना। अच्छा ठीक है। इस्ता ए इस्ता म्यूट करो बाबू। सारी अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पाकिस्तान पे ध्यान मत दीजिए। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के दो गो बाल बच्चे बाबू, सर सर रोलिंग लिंकिंग फ्रिक्शन। एक स्लाइडिंग सर वाला होगा और एक रोलिंग होगा। सर हाँ जी, सर चार्जेस पढ़ा दिए हैं। कौन सा चार्जेज बाबू, सर
एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा दिए हैं सर? नहीं, प्रोटॉन, इसमें भी नहीं इलेक्ट्रॉन पढ़ा है मेरे ला। पढ़ाइएगा सर। पढ़ा देंगे बाबू मेरे, नहीं तो आपको भी जरूरत है तो मैसेज कर दीजिएगा। सिर्फ खाली चार्ज पढ़ना है जी, कि पूरा एटम मोलिक्यूल्स है जी। एटम दिया हुआ है सर। अच्छा बाबू, स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं बाबू, लिखिए। बुक एक बार रीडिंग मार लो, दिक्कत होगा बाबू तो बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। आता नहीं है रात को जी। भूल जाते हैं सर, हाँ, खा के सो जाते हैं। भूल। स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज, भूल जाता है, सही बात। आज पक्का आ जाएंगे याद से एकदम। सर एग्जाम समय में जल्दीबाजी रहता है तो याद रहता है, सब भूल जाते हैं। दिखाने का पापा। पापा आपका मोबाइल दिखाना ये है। आस्था म्यूट कर जी, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आस्था खाली पापा मम्मी करते रहती हो। सर हम जाए थोड़ा देर में आ जाएंगे। कहाँ जाइएगा बाबू, कल तो एक आया भी नहीं था जी। शैतान, कल बाबू जाना था पलाइन, दो सर दिन आए पलाइन थे। भाग गया। सर तो आपका होमवर्क कर लिए पूरा? Static friction is defined as the frictional force that acts between the above surface. सर पूरा बुक बना लिया मैथ्स का। अच्छी बात है, ध्यान दे यार बाबू। भेजना होगा सर। हाँ जी, ध्यान दे यार बाबू, एट रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहेंगे सर, लिखिए बताते हैं बाबू। ये क्या, मान लो कोई ब्लॉक क्या एट रेस्ट में है बाबू मेरे, तो एट रेस्ट में यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है ना बाबू, आप मोशन इधर नहीं, डायरेक्शन हम लोग तो नहीं बता सकते बाबू मेरे किधर है नहीं है जो, क्योंकि फोर्स का पता नहीं बाबू किधर मूव करेगा। तो इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे, इसी को स्टैटिक कहेंगे। सर जो आपने ऊपर बनाया वो भी बनाना है। हाँ जी, लिखिए समझाते हैं बाबू। सर हाँ बाबू, आपको नहीं बोल रहे थे सर, सॉरी सर। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बाबू मेरे। लिखो इसका, लिखिए सिखाते हैं बाबू, क्या नहीं जो।
जल्दी लिखो, बताते बाबू। आइन हे आदित्य प्रकाश सर, वही सर है, स्टॉन करो जी। सर मेरा ऑन ही नहीं हो रहा है। ऑन नहीं हो रहा, क्या दिखा रहा है जी? सर हो गया उस टाइम सर ऑन ही नहीं हो रहा था। अच्छा स्वराज बाबू, कैमरा डाउन कीजिए। लिखे विनायक बाबू। सर हम जा थोड़ी देर में आ जाए। कहाँ जाएगा, पढ़ो ना जी, थोड़ा देर पढ़ लो फिर उसके बाद चल जाना। उल्टा बात कीजिए बाबू। जहाँ थोड़ा देर उससे बने, थोड़ा देर पढ़ लीजिए, उसके बाद चल जाइएगा। भाई सर पिटाई खोज रहा है जी। जल्दी लिखो बाबू, इसको समझना है मेरे लाल। उधर ही क्लास चल रहा है काव्या। जल्दी लिखो, बोलिए। देखो अनन्या बाबू, जल्दी लिखिए और जल्दी समझिए। आयुष राज, ऐसे कैसे? आदित्य प्रकाश, नेक्स्ट बाबू। देखो सूर्यांश बाबू, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे, है ना। फ्रिक्शन कैसे लगता है समझा दिए, कल इमेज भी दिखा दिए थे। कैसे लगता नहीं लगता है ना बाबू, अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही सरफेस है, यहाँ पे एगो नीचे सरफेस होगा, एगो ऊपर वाला सरफेस होगा। इसको जूम करके देखोगे बाबू, जूम 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 करो तो कुछ ऐसा इरेगुलरिटी सरफेस दिखाई देगा, है ना। कुछ इस तरह से आपको क्या दिखाई देगा? इरेगुलर दिखाई देगा। यही इसी इरेगुलरिटी के कारण बाबू मेरे क्या लगता है? आपका बोला फ्रिक्शन लगता है कि नहीं? हाँ सर। अब ये सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ रहेगा, जितना कम इरेगुलर रहेगा। मान लो पूरा का पूरा बाबू स्मूथ है, 100% संभव नहीं है। अब ये जितना कम बाबू है ना इरेगुलर रहेंगे, उतना कम फ्रिक्शन लगेगा। जितना ज्यादा रफ रहेगा उतना ज्यादा लगेगा। ज्यादा रफ मतलब ज्यादा बाबू अप डाउन, कम रफ मतलब कम अप डाउन, कम अप डाउन बाबू मेरे, है ना। तो यही होते हैं बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे ला अगला क्या बाबू, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है। जनरली कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं बाबू? यही 3 टाइप के। आप लोग के बुक में बाबू एगो दूगो देल होगा, पता नहीं क्या चला होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन बाबू, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये 3 को पहले समझेंगे बाबू। काइनेटिक में बाबू स्लाइड होगा, रोलिंग हो जाएगा मेरे लाल। स्लाइड होगा कोई भी चीज स्लिप करना बाबू। आप लोग बोला इस तरह से बाबू, पार्क वगैरह में गए होगे बाबू, इधर से रहता है एक कि नहीं, इधर से बच्चा बाबू कि नहीं स्लाइड करता है, सर नीचे आ जाता है। तो यहाँ भी बाबू फ्रिक्शन लगता है भोला मेरा। तो बच्चा यहाँ स्लाइड कर रहा है ना जी, बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है बाबू मेरे। तो इधर स्लाइड कर रहा तो बच्चा पे इधर क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो स्लाइड करने के कारण जो फ्रिक्शन लगता है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। रोल करना बाबू, घूम घूम घूमना बाबू, गोल गोल घूमना मेरे लाल। जैसे व्हील वगैरह बाबू, मान लो कोई 4 चक्किया है, 2 चक्किया है। अब ये चक्का क्या होता है? गोल गोल घूमता है मेरे लाल। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेंगे उसको रोलिंग फ्रिक्शन कह देंगे, है ना। रोलिंग फ्रिक्शन किसको कहेंगे? जो चीज बाबू गोल गोल घूमेगा भोला मेरा। इसको समझते हैं सर, गोल पर स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग, काइनेटिक, इसको तीनों समझते हैं सर, क्या नहीं है। देखो मेरे लाल, बात समझो, है ना। है कैसे समझेगा? ऐसे समझेगा, मन से पढ़ना इसका। ठीक, जैसे बाबू मान लो ये है कि नहीं, बहुत इधर उधर छटपट के ले, है ना? समझो, मान लो बाबू 1 kg का। ठीक, तो अभी बाबू क्या लग रहा है? ये जो ये सरफेस है और ये
सर्फ एक्सल का सरफेस, एडवर्टाइजमेंट नहीं करवा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है बाबू मेरे, समझिए। तो दो गो सरफेस कांटेक्ट में सर, एगो नीचे वाला सरफेस है, एगो इसका सरफेस है, अरे एगो इसका सरफेस है ना जी। हाँ सर। तो अभी क्या एट रेस्ट में है, तो ऐसा थोड़ी बाबू कि एट रेस्ट में तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा, अभी भी ये दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा। तो अभी ये मूव नहीं ना हो रहा बाबू, एट रेस्ट में, क्या एट रेस्ट में। तो जब रेस्ट में रहेगा, एट रेस्ट मतलब बाबू खड़ा, बौधा की तरह, है ना, ना इधर ना इधर, बौधे की तरह इस तरह से पड़े। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है मेरे लाल, इस सरफेस पे, यहाँ पे नजदीक में कांटेक्ट होगा ना, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा, वैसे फ्रिक्शन को स्टैटिक कहोगे, क्या कहोगे, स्टैटिक कहोगे। स्टैटिक मतलब रेस्ट होता है, स्टैटिक मतलब बाबू रेस्ट होता है, एट रेस्ट में, मोशन वगैरह नहीं। स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है मेरे ला। तो जब कोई ऑब्जेक्ट बाबू रेस्ट में भोला मेरा, तो इस समय जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं बाबू, है ना। कि नहीं बोला, हम लोग जमीन पे खड़े मेरे लाल, तो पैर और सरफेस के बीच में बाबू, जूता और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है, तो एट रेस्ट में मेरे लाल, तो उस समय जो फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा है। बात समझो कि नहीं बाबू मेरे, है ना। और सर ऐसा से ऑन करो जी, ठीक। अब समझना मेरे ला, तो ये स्टैटिक हो गया, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, तीनों समझना। तो मान लो बाबू, अब स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है बाबू, सेल्फ एडजस्टिंग होता है, इस वर्ड को सीखना। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है मेरे लाल, सेल्फ एडजस्ट करता है। सेल्फ एडजस्ट कहने का मतलब क्या बाबू, अपने आप को एडजस्ट करेगा। अपने आप को एडजस्ट कहने का मतलब क्या मेरे बोला, इसको समझो, है ना कि नहीं। हाँ सर, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होते हैं भोली मेरे, वो क्या होता है, सेल्फ एडजस्ट करता है कि नहीं, सेल्फ एडजस्टिंग होता है बाबू, है ना। एडजस्टिंग भी कर सकते हो कि नहीं बाबू मेरे, कि नहीं। जैसे बाबू सेल्फ एडजस्ट करने का मतलब नहीं समझते भोला मेरा, है ना। जैसे बाबू मान लो आप ट्रेन पे सफर कर रहे हो, तो आपके सीट पे बाबू दो गो तीन गो बैठा हुआ, मान लो तीन गो बैठा हुआ, कि नहीं भोला मेरा, एक अगला आगे वो चौथा बैठने के लिए, तो पहले वो क्या कहेगा, थोड़ा सा घाटा किए, है ना, तो थोड़ा सा बैठेगा बाबू, फिर क्या करेगा बाबू, अपने आप को बाबू धीरे धीरे एडजस्ट करते जाएगा बाबू, फिर आप लोग को बाबू धीरे धीरे सटाते जाएगा, है सूझ जाएगा। है ना। तो वही वही सिचुएशन आपका सेल्फ एडजस्टमेंट होता है, आपस में एडजस्ट करना। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होते हैं बाबू, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। सेल्फ एडजस्टिंग कहने का मतलब क्या मेरे लाल, इसको थोड़ा सा समझो। जैसे अभी फ्रिक्शन लग रहा है सर, हाँ सर लग रहा है सर, खटाखट लग रहा। अभी कौन डायरेक्शन में लग रहा पता नहीं है, लेकिन लग रहा। मान लो इधर से ढकेलना शुरू किया, अब इधर से ढकेले मेरे लाल, है ना, थोड़ा सा ढकेले सर, नहीं ढकला है। मान लो 100 kg का ब्लॉक है मेरे लाल, ढकेल रहा है, नहीं ढकला है। पहले पहले एक उंगली से ढकेले, नहीं ढकलाया, मतलब अब इधर हम ढकेल रहे, तो इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। अब थोड़ा सा दो उंगली से ढकेले, फोर्स बढ़ा दिए, फिर भी नहीं ढकला रहा, मतलब वो इधर वाला फ्रिक्शन बढ़ रहा होगा बाबू मेरे, बात समझो, है ना। फिर बाबू तीन उंगली से ढकला, फिर भी नहीं ढकला है मेरे ला, मतलब डेफिनेटली इधर वाला फ्रिक्शन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा अपने आप में। पहले धीरे से ढक लो ना जी, नहीं ढकलाया, मतलब जितना इधर ढकेले सर उतना इधर फ्रिक्शन लग रहा। अब इसको और थोड़ा कस के ढकेले सर, फिर भी नहीं पुश हो रहा, मतलब इधर फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिक क्या रहा होगा, बढ़ रहा होगा। फिर और कस के ढकेले सर, नहीं ढकलाए मेरे ला, मतलब इधर फ्रिक्शन और बढ़ गया सर। तो इधर जो फ्रिक्शन बढ़ रहा है बाबू, है ना, उसी को कहते हैं बाबू सेल्फ एडजस्टिंग। पहले यहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ा सा लगा, फिर बाबू थोड़ा सा और बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़ा, एक लिमिट बढ़ेगा, फिर और कस के ढकेल दिया, ढकला दिया, है ना। ठीक। तो इसी इसी नेचर को कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। जैसे हमको नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया मेरे भोला, ऐसे समझो तो, है ना। जैसे मान लो एक ब्लॉक ले लो, कुछ ले लो, पत्थर ले लो, स्टोन ले लो, कि नहीं बाबू मेरे, है ना। हाँ सर, समझिए बाबू कि नहीं। जैसे मान लो बाबू एक बॉक्स है, घर में छोटा वाला बॉक्स, बड़ा वाला बॉक्स है मेरे भोला, कि नहीं। यहाँ बाबू इसका आपका छोटा भाई बाबू इसको ढकेला बेचारा, है ना, बड़ा वाला ट्रंक है बाबू, है ना। बेचारा इधर फोर्स लगाए बाबू, ढकेल रहा है बेचारा बाबू दिन रात करके, नहीं ढकेला रहा है, पुश नहीं हो रहा। तो डेफिनेटली इस फोर्स के अपोजिट में कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा हो, तो यहाँ सरफेस जमीन पे रखल है, तो इधर क्या लगा, फ्रिक्शन लगा, है ना। ठीक सर।
और बेचारा जोर लगाया, नहीं ढकला रहा। मतलब अब ये फ्रिक्शन भी धीरे धीरे क्या रहा होगा, बढ़ रहा होगा। आप फोर्स बढ़ा रहे हो, ये नहीं ढकला रहा है, तो आपके अपोजिट में कोई ना कोई फोर्स बढ़ रहा होगा ना जी, तब ना बाबू ये पुश नहीं हो रहा है कि नहीं। मतलब ये फ्रिक्शन अपने आप फोर्स बढ़ाया, पहले थोड़ा सा बढ़ाया नहीं ढकला, फिर फोर्स थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये फ्रिक्शन ऑटोमेटिक क्या हो गया, बढ़ गया, तभी नहीं ना मोशन हो रहा। फिर और कस के ढकेला, नहीं ढकला, तो फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मान लो आप आ गई भोली, है ना, दो गो मिल के ठेली बाबू, है ना, फिर भी बाबू आप ही दोनों मिल के फोर्स नहीं ढकला रहा, तो डेफिनेटली इधर वाला ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा होगा, है ना। तो जो फ्रिक्शन बढ़ेगा बाबू एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, सर्टेन लिमिट तक बढ़ेगा। हेलो, अच्छा एक छड़ी हो गया तो नहीं दे रहा, तो कौन नहीं दे रहा जी। दोनों एक ही साथ लिख लीजिए। आते आके पीटते हैं बाबू, ठीक। तो देखो सेल्फ एडजस्टिंग इसी को कहेंगे मेरे लाल। आप ढकेले नहीं ढकलाया, मतलब आप पहले मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये फ्रिक्शन भी इधर कितना लगा, 5 न्यूटन का लगा, बात खत्म। नहीं हुआ सर, बच्चा बहुत थोड़ा सा और बढ़ा दिया, एफर्ट बढ़ा दिया, 6 न्यूटन कर दिया, तो ये फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिक कितना हो गया, 6 न्यूटन हो गया बाबू मेरे, बराबर हो गया ना ढकला, है ना। नेक्स्ट आप पे आगे बाबू, अब ये दोनों मिलके, आप दोनों मिलके बाबू 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो रहा है, ये भी 10 बढ़ा रहा है, नहीं ढकला मतलब बाबू ये फ्रिक्शन भी बढ़ रहा होगा। आप पापा जी को बुला ली भोली मेरी, अब बाबू क्या हो गया, एक सर्टेन इधर भी बढ़ने का कैपेसिटी है, आपके बढ़ाने का कैपेसिटी कोई नहीं बाबू, चाचा चाची सब आ जाएंगे भोला मेरा, लेकिन फ्रिक्शन का एक लिमिट होता है बाबू। यहाँ जो इंटरलॉकिंग है बाबू मेरे, इसका एक लिमिट है बाबू, है ना। आप बाबू तीनों मिल के मेरे ला, है ना, पूरा खानदान आ गया बाबू, बॉक्स का ढके लिए देना, मान लो 20 न्यूटन का, है ना। तो अब ये फ्रिक्शन बाबू इसका मान लो बाबू एक सर्टेन लिमिट होगा बर्दाश्त। अरे धागा कैसे तोड़ते हो जी, एक धागा घींचो, घींचो नहीं टूटेगा, नहीं टूटा, नहीं टूटा, लेकिन जैसे एक साथ ज्यादा शक्ति लगा दोगे बाबू, उसके स्ट्रेंथ पावर से ज्यादा लगाओगे, धागा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो वही फेनोमेनन यही होते हैं बाबू मेरे, जैसे रबड़ है, घींच रहा है, घिंचा रहा है, घिंचा रहा है, घिंचा रहा है ना, तो नहीं टूट रहा, है ना। तो धीरे धीरे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे थे, रबड़ भी क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है बाबू। अब एक ज्यादा फोर्स लगा दो, है ना, मतलब बाबू इसका एक स्ट्रेंथ बाबू, टोलरेट करने की एक बाबू कैपेसिटी, इसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी है बाबू मेरे। जैसे उस कैपेसिटी को पार करेगा, ये धागा क्या होगा, टूट जाएगा, रबड़ क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वही बात यहाँ भी होते हैं, बात समझो, यहीं पे तीनों आ जाएगा। तो ये बाबू बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन मान लो बाबू, है ना, 19, इसका लिमिटिंग कैपेसिटी 19 न्यूटन का बाबू मेरे, यहाँ का फ्रिक्शन बाबू मान लो 19। तो जैसे इधर बाबू 19 न्यूटन से 90 न्यूटन से ज्यादा इधर से फोर्स लगाओगे, तब क्या होगा बाबू, ये इधर क्या होगा, स्लाइड होने लगेगा। तो मान लो यहाँ का कैपेसिटी 19 न्यूटन है बाबू, तो शुरू में आप 5 न्यूटन लगाया, यहाँ नहीं ना पहुंचा, तो नहीं स्लाइड होगा, फिर 6 7 8 9 10 करते करते 19 न्यूटन कर दो, है ना। जैसे 19 से थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाएगा, ये ब्लॉक क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक जो फ्रिक्शन बढ़ रहा है, ऐसे ही फ्रिक्शन, ये इसी नेचर को हम लोग कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्ट करता है, गुड इवनिंग ठीक, समझ में आ गया। अगला मेरे लाल, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसको कहेंगे बाबू, वह फ्रिक्शन बाबू, है ना, जब ये घसकने घसकने का होगा। जैसे मान लो 19 न्यूटन पे ये क्या होगा बाबू, ये जो यहाँ 19 न्यूटन का फ्रिक्शन, अब इससे 19 से जैसे 19 से जैसे ज्यादा इधर से फोर्स अप्लाई करोगे, क्या होगा, मूव हो जाएगा। तो वह जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वह मैक्सिमम वैल्यू, जहां से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता, वही आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। मान लो यहाँ पे स्टैटिक का मैक्सिमम लिमिट 19 न्यूटन है सर, है ना, फॉर एग्जाम्पल। अब 19 के नीचे 6 7 8 9 10 11 12 16, है ना, 18 तक लगाओगे स्लाइड नहीं करेगा। 19 तक लगाओगे बाबू, जैसे 19 इधर से 19 न्यूटन का, इधर से आप तीनों मिलकर फोर्स लगा दिया 19 न्यूटन का, तो 19 तक लगा वो, तो चांस अब बन रहा है सर, जैसे 19 से 19 से 90.1 लगा दिया, है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा। तो जिस समय ये स्लाइड होने वाला रहेगा, उस समय जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा उसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे, है ना। तो स्टैटिक एट रेस्ट में
जब मैक्सिमम लिमिट स्टैटिक का मैक्सिमम लिमिट सेल्फ एडजस्ट करते करते मैक्सिमम ऑब्टेंड कर लेगा तो वह हो गया लिमिटिंग। और जब बाबू ये मूव कर दिया, क्या कर दिया, ढकला गया भोला मेरा, तो मूव कर रहा है मेरे लाल, जब मूव हो जाएगा तो उस समय भी यहाँ फ्रिक्शन लगेगा तो उसको काइनेटिक कह देंगे। जब मोशन चालू हो गया तो उस समय भी मोशन फ्रिक्शन लगेगा, उसको काइनेटिक कह देंगे। तो यही आपका स्टैटिक होता है, लिमिटिंग होता है, काइनेटिक होता है। स्टैटिक एडजस्ट करते करते एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, है ना, उस मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कीजिएगा तो इसमें काइनेटिक आ जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो लिमिटिंग हो जाएगा, उससे कम स्टैटिक हो जाएगा, है। तो यही होते हैं मेरे भोले। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसी के बारे में हमको क्या करना, स्टैटिक के बारे में लिखाना है मेरे भोला। सर छुट्टी। छुट्टी बाद में निकल लिखेगा। नेक्स्ट मेरे भोला, आप लोग का छठ कब है जी? बच्चा सब कम आ रहा बाबू, तो छोटकन बैच में तो छुट्टी दे दी है, आप लोग का क्या विचार है? दे 27 दीजिए और सर। 28 को। छठ होता है बाबू पलाक्षी बंसी का? सर कल से दे दीजिए, कल से। नो सर, नहीं होता भोली? नो सर। सर कल से दे दीजिए सर, कल से। तो कॉलोनी में किसी के यहाँ होता है जी? जहाँ पे रह रहे हो वहां पे जो बाबू बिहार के हैं बाबू मेरे, वो सब करते हैं जी कि नहीं जी? सूखा सूखी भोली? सर पता नहीं। अच्छा, इनविटेशन अपने आएगा बाबू, टेंशन क्या लेना। सर कल है से ना? स्टार्ट है ना कद्दू वाला। भात का। वो हाँ काव्या भोली, आपके यहाँ बाबू अनन्या हाय भोले, छठ उठ बाबू व्यवस्था है बाबू। अनन्या, अनन्या आप कौन से स्टेट के हो जी? बिहार। अच्छा बिहार है को बोली, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बाबू? आरा। अच्छा तो है छठ हो रहा बाबू अनन्या? सर बैच नो होगा। सर, मैं अपने होम टाउन में नहीं हूँ इस बड़ी बार। बस सही बता रहा है, अभी तक जीवो में अभी ही लग जहाँ रहा है। वहाँ बाबू कर रही हो बोली, मम्मी जी आप कर पीने रहे ना बाबू? आपका मूड खराब हो सर। जाता है एकदम, इतना कर। नहीं कर पीने रही। समय ठीक है, हल्का सर फुल्का लग रहा है, लिमिटिंग लेकिन सूर्या फ्रिक्शन से में अनम्यूट जो करो। वैल्यू होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन में जो हम फोर्स लगाते हैं आपके वाले एग्जांपल में, वो 19 न्यूटन्स होगी या 19.1 होगी? लिमिटिंग बाबू 19 के बाद क्या हो गया बाबू, वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा तो लिमिटिंग आपका 90 ही रहेगा, उससे जैसे थोड़ा सा आगे करोगे तो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा बाबू, तो 19 है से ना जो? कभी ज्यादा हो गया तो वो काइनेटिक में चली जाएगी। हाँ अगर वो मोशन स्टार्ट कर दिया तो वो काइनेटिक में चल जाएगा बाबू मेरे। सर तो सलागिस बाबू इन जब वो स्टिल है तब वो स्टैटिक में है, जब वो मूव करता है तब वो काइनेटिक में है, तो ये सेकंड वाला तो कहीं होगा ही नहीं। सिचुएशन, अरे बाबू धागा बाबू खींचो ना जी, खींचते खींचते उसका एक टॉलरेंस शक्ति होता है बाबू, पहले धीरे धीरे खींचे खींचे खींचे, एक ऐसा समय आएगा कि उससे थोड़ा सा ज्यादा कर दोगे तो टूट जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो वह जो पीक पॉइंट होगा मेरे लाल, वही आपका लिमिटिंग होता है। ढकेल रही ढकेल रही ढकेल रही, है ना, तो एक पीक पॉइंट होगा ना, वो उल्टा जहां दिया से ना। ये ब्रेक करेगा, तो पागल वही है, सिचुएशन आपका लिमिटिंग होता है। रोते रोते उल्टा के दिया। नेक्स्ट सलागिस लिखिए इनएक्टिव बाबू, सीजलेस। सर बैच होगा। पागल हाँ है। जी। पी लिए तो क्या है? सूर्यांशी अनम्यूट करो जी, सूर्यांश म्यूट करो बाबू। सॉरी सर। कंटिन्यूअस बाबू। सर स्लगिश आप लिखा चुके हो। अच्छा लगातार मेरे लाल। बाय। सीजलेस लगातार बाबू, छोड़ के लिखिए इसको। क्या देखा? सेल्फ एडजस्टिंग बाबू, जिस समय ये मैक्सिमम ऑब्टेंड कर लेगा उसके बाद बाबू फर्दर अप्लाई करोगे तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, तो जो पीक पॉइंट होगा वही होगा बाबू में। बैक बाय आप लोग का सर। बाबू को क्या वेडनेसडे तक का बाबू ट्यूसडे तक छठ है जी, ट्यूसडे तक जिंदगी जी लीजिए भोला।